नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन एकेडमी पे। साथियों, हम एक बड़ी भर्ती की चर्चा करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल, जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कितनी पोस्टें हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन सी पोस्ट इसमें मिलती है, एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितने पेपर होते हैं, इन सभी पे अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के अंतिम दौर में है यानी कि फाइनल ईयर में है, या आपकी ग्रेजुएशन हो गई है और आपकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया जो 18 वर्ष है आप उसे पूरा कर चुके हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती है। साथियों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल, जिसके अंदर जो पोस्टें हैं वो है 17,727। साथियों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये वैकेंसी इतनी संख्या में बहुत कम बार दिखाई देती है। हर बार वैकेंसी आती है एसएससी सीजीएल की, लेकिन 5, 6, 7 हजार 8 हजार पोस्टों पे होती है। लेकिन इस बार एक बम्पर वैकेंसी आपके सामने है, वैकेंसियों की भरमार है। यहाँ पे 17,727, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो इसके जो फॉर्म है वो 24 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। साथियों, 24 जून, 24/6/2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 24/7/2024 को रात्रि 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते। चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6/2024 टू 24/7/2024। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/7/2024 रात्रि 11 बजे तक। और आपका जो पेमेंट करने का समय है, मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं हो पाता, फॉर्म सबमिट हो गया, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पेमेंट कर सकते हैं 25 जुलाई 2024 को रात्रि 11 बजे तक। इसके बाद अगर बात करें तो जो आपको डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, आपके लिए वापस से विंडो ओपन किया जाएगा, जिसमें अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ी कर दी है या गलती हो गई है, त्रुटि को सुधारने का एक मौका दिया जाएगा। वो मौका दिया जाएगा 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच। 10 और 11 अगस्त 2 दिन आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो फिर से रीओपन होगी। इसके अलावा जो आपका एग्जाम डेट है वो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर फर्स्ट, यानी जो आपका पहला पेपर होगा प्री, जिसको हम कहते हैं सीजीएल प्री, उसका जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम है वो है सितंबर अक्टूबर 2024, यानी सितंबर और अक्टूबर महीने में ये प्रस्तावित है। साथियों, और ये कैसा एग्जाम होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर के माध्यम से होगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 2, जो आपका टीयर 2 यानी कि दूसरा पेपर होगा, जो विद्यार्थी प्री पास कर लेंगे उनका मेंस एग्जाम होगा सीजीएल का, वो आपका दिसंबर 2024 के लिए है। आप जो है एसएससी के साइट पे जाकर इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो फीस रखी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी जो अदर कास्ट है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। आपने एक बार अगर एसएससी का जो है एसएससी पे लॉगिन कर रखा है तो आपको सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। और जो नई यूजर है, जिन्होंने अभी तक एसएससी का कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये जो है आपकी बी और सी ग्रुप की पोस्टें हैं, बी और सी ग्रुप की पोस्ट है एसएससी के माध्यम से, बी और सी ग्रुप की पोस्ट है। कौन कौन सी पोस्टें हैं इसके अंदर, उनकी चर्चा कर लेते हैं। कौन सी पोस्टें बी ग्रुप की है और कौन सी पोस्टें सी ग्रुप की है, तो चलिए देखिए। यहाँ पे बात करते हैं अपन बी ग्रुप और सी ग्रुप में कौन कौन सी पोस्ट है। तो अगर बात करता हूं सबसे पहले पे लेवल 7th पे लेवल की पोस्ट हैं, जिसका आपका बेसिक पेमेंट है वो रहेगा 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए के मध्य। और इसके अंदर आपके टीए डीए जो भी है वो इंक्लूड है। आप देखेंगे कि कितना पेमेंट है, बहुत बड़ा, लेकिन उसके लिए संघर्ष भी काफी रहता है। अच्छी खासी पोस्टें हैं तो उसके लिए मेहनत भी बहुत अच्छी करनी होगी। इसके अंदर आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में है, असिस्टेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है, और असिस्टेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये AFHQ जो आपके
इंटरनेशनल और नेशनली जो होती हैं उनके अंदर रहेगी। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर है। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर जो है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें रहने वाली है। इनका एज क्राइटेरिया है वो क्या है, 20 से 30 ईयर और 18 से 30 ईयर के मध्य है। कुछ पोस्टें ऐसी है जिनके अंदर आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर आपकी मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए। ये एज कब काउंट की जाएगी, ये आपकी 1 अगस्त 2024 के आधार पर है। 1 अगस्त 2024 को आपकी जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी 1 अगस्त 2024 को आप या तो 18 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं या फिर 20 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं। ऊपरी सीमा है वो 30 ईयर्स है, और इसके अंदर जो है एज रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन किसको मिलेगा, जैसे ओबीसी है, एससी, एसटी, इनको जो है आयु के अंदर ऊपरी सीमा में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इनकी पोस्टें रहने वाली है। इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर है, असिस्टेंट इंफॉर्मेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्टें हैं जिसके अंदर आप जो है अपना एक आपका सपना है वर्दी पहनने का, तो आप उसमें वर्दी पहन सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जिसका रुतबा भी आप देखते हैं, आपने नाम भी सुनते हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत गर्व महसूस होता है साथियों। आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की। ये कुछ पोस्टें हैं जो इसमें टोटल 33 प्रकार की पोस्टें दी जाती है। रैंक के अकॉर्डिंग ये पोस्टें आपको मिलेगी। अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपकी प्रेफरेंस कौन सी है, उसके आधार पे आपकी पोस्टों का चयन होता है। अब बात कर लेता हूं मैं इसके सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सबसे पहले टीयर फर्स्ट के सिलेबस की बात करूं, तो टीयर फर्स्ट का जो आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके अंदर आपके पास में 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने। कितने मिनट में करने, 60 मिनट, यानी 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। अब उन 100 क्वेश्चनों की बात करें तो उनका आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। अब इनमें क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करें तो रीजनिंग, जिसको आप मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, रीजनिंग का होगा। क्वेश्चन की संख्या होगी 25, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये कितने का हो गया, 50 अंक का हो गया। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये कितने का हो गया, 50 अंक का हो गया। उसके बाद जो है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन रहेगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, इसके भी 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 अंक। और लास्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, जीएस एंड जीए, जनरल साइंस टेक्नोलॉजी जनरल अवेयरनेस, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस प्रकार ये आपका जो प्री का पेपर होगा, टीयर फर्स्ट होगा, वो 200 अंकों का होता है। इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है, वो नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.50 आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। जो विद्यार्थी प्री यानी टीयर फर्स्ट करेंगे, सीबीटी का जो एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसको आप क्लियर कर लेते हैं, तब आपको टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं टीयर 2। तो टीयर 2 का जो एग्जाम होगा, इस टीयर 2 के एग्जाम में अलग अलग सेक्शन बंटे हुए हैं, सेक्शन पे आधारित है। ये 2 पेपर होने हैं, जैसे एक आपका स्टैटिक्स वाला है और एक नॉर्मल। तो सेक्शन जो पहला सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट, इस सेक्शन फर्स्ट की या पहले की बात करें तो इसके अंदर आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 30-30 क्वेश्चन आते हैं। कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, 30-30 क्वेश्चन आने हैं। और 30-30 क्वेश्चन आने हैं तो कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, हाँ जी, हम बात कर रहे थे, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3 नंबर का रहेगा। तो ये हो गया 30 या 90, और ये भी कितना हो गया, 90। 90 और 90 180,
पहले यहां टीयर 2 में क्या होता था, सिर्फ मैथ और इंग्लिश का ही पेपर होता था, लेकिन अब जो है पिछली भर्ती से इसमें क्या कर दिया गया, चेंजेस कर दिए गए। और चेंजेस ये कर दिया गया कि जो सेक्शन में बांटा, पहला सेक्शन के अंदर आपके मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक जो है यहां पर भी आपका जो टाइम है वो टाइम रहेगा 1 आवर का, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसके अंदर 30 और 30 ये कितने क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने। इसके बाद सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, तो सेकंड सेक्शन के अंदर जो है आपके इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इनके क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी बात की जाए तो यहां पर इंग्लिश के जो है 45 क्वेश्चन होंगे, और आपके जो है जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, तो ये देखो 45 गुणा 3 कर लीजिए, 5 3 15, और 135 नंबर का तो ये होगा। और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चनों की संख्या है वो आपके रहेगी इसके अंदर 25। कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन। और ये भी 3 नंबर के हैं, तो 25 या 75, यानी ये टोटल हो गया आपका 210 अंकों। कितने अंकों का हो गया, 210 अंकों का हो गया। अब सेक्शन जो थर्ड रहेगा, सेक्शन थर्ड, इस सेक्शन थर्ड के अंदर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये पहले नहीं हुआ करता था। जब से ये पिछली बार चेंज किया है तो उससे समय से ये जोड़ा गया है, और इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है इसके 20 क्वेश्चन रहने वाले। कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, और 20 गुणा 3 यानी 60 अंकों का होगा। इसके अलावा आपका डाटा एंट्री जो है, डाटा एंट्री टेस्ट होता है, और इस टेस्ट को आपको क्या करना रहता है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहां भी आपको क्या करना रहेगा, क्वालिफाई करना जरूरी, क्वालिफाई करना जरूरी है। दोनों को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इनको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा जो है मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां जो क्वेश्चन होंगे पहले वाले, उनके अंदर जो आपको मिनिमम वेटेज है, वो मिनिमम वेटेज कितना है वो ध्यान रखें। यहां जो इंग्लिश वाला पेपर है इसके अंदर आपको 35% अंक लेकर आने जरूरी है, और इसके अंदर 19%। यहां बात करूं तो 23%, मैथ में और रीजनिंग वाला भी कितना, 23%। ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है, जब इनके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मान लीजिए आपके इनमें सारे में अच्छे अंक आ रहे हैं, लेकिन यहां आप क्वालिफाई नहीं कर पाए इस टेस्ट को, या कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप जो है मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते। आपको एसएससी के जो पहले हम प्री की बात करेंगे, सभी जो सब्जेक्ट है, चारों जो सेक्शन है ABCD, उनकी रेगुलर क्लासेज आपको कुचामन एकेडमी के इस चैनल पे निःशुल्क मिलेगी। साथ में ही आपको फ्री नोट्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए जो PDF है क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आप जो है कुचामन एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अपने साथियों तक पहुंचाइए। अगर आपका सपना वर्दी का है तो हमसे जुड़िए, इस सपने को साकार करने के लिए हम मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथी।